आखिर वो कौन है जिसे मोदी खुश करना चाहते हैं? आखिर वो कौन है जिससे मोदी डरे हुए हैं? दोस्तों, इससे पूर्व में भी देश के कई प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, बाकायदा मनमोहन सिंह के लिए तो नरेंद्र मोदी कहा करते थे मौन मनमोहन, मतलब वो बड़ा चुप रहते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे चुप रहने वाले प्रधानमंत्री हों या फिर जरूरत से ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के रहते हुए भारत का इस कदर अपमान नहीं हुआ जिस कदर अब हो रहा है। आखिर वो कौन सी ऑडियो लीक हो गई और ऑडियो लीक होने के बाद वीडियो सामने आ गई जिसमें खुले तौर पर यह बताया जा रहा है कि मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं। किन्हें? जिनको खुश करना चाहते हैं वो भी खुद ही बता रहे हैं मुझे खुश करना चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तो हद ही कर दी है। अब तो उनके साथ साथ उनके सांसद भी भारत की ऐसी मट्टी पलीत कर रहे हैं कि सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी शर्म आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पता नहीं क्या कर रही होगी। दोस्तों, हुआ क्या, व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑडियो पहले शेयर किया गया। इस ऑडियो में ट्रंप बता रहे हैं कि मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं और मोदी उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पूरा का पूरा जब ऑडियो लीक हुआ तो बहुत बड़ा बवाल हो गया, विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। फिर इसकी वीडियो भी सामने आ गई, बाकायदा व्हाइट हाउस ने ये वीडियो शेयर की है दोस्तों। और जरा गौर से देखिए, इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं और उन्हें खुश करने के लिए क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, हुआ क्या कि दुनिया भर में आपको पता है युद्धों के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक नया मोर्चा खोल दिया। इसको लेकर वो अपने पत्रकारों से सवालों के जवाब ले रहे थे। ट्रंप की कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक वो कर चुके हैं। चाहे आप उनका कितना भी मजाक उड़ा लें, उनकी कितनी भी आलोचना कर लें, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो अपने विमान एयरफोर्स 1 में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ यूएस के सांसद, ट्रंप की पार्टी के ही सांसद, उन्हीं की पार्टी के सांसद लिंडसे ग्राहम मौजूद थे। और लिंडसे ग्राहम ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भारत में जो एम्बेसडर है, भारत में जो राजदूत है अमेरिका के, विनय मोहन से बात हो रही थी। और विनय मोहन भारत के जो एम्बेसडर है, भारत में जो अमेरिका ने अपॉइंट किए हैं, उनसे बात हो रही थी। और वो बता रहे थे कि कैसे भारत बार बार अमेरिका को अप्रोच कर रहा है कि अब तो हमने रूस से तेल खरीदना कम भी कर दिया है, तो अब तो आप टैरिफ कम कर दीजिए 25%। सुनिए ट्रंप के सांसद क्या कह रहे हैं, किस तरह से भारत की खिल्ली उड़ा रहे हैं। So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. तो उसके बाद तो हद ही हो गई, ट्रंप भी सामने आ गए। ट्रंप कहते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, मोदी बहुत अच्छे नेता हैं। ट्रंप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना जरूरी था। अगर वो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर और टैरिफ लगाएंगे जल्दी। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. मतलब ट्रंप न केवल ये कह रहे हैं कि उन्हें खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने, जो कि बड़े अच्छे आदमी हैं, ट्रंप जी के खासम खास दोस्त हैं, मोदी जी और ट्रंप जी की परम मित्रता तो खैर आप जानते ही हैं। न केवल ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम किया है भारत ने, बल्कि अगर बंद नहीं किया तो और टैरिफ लगाएंगे। ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने ठोका हुआ है, उसका अभी कुछ अता पता नहीं है कब बंद होगा, कैसे बंद होगा। अगस्त से लेकर अब तक आप देख लीजिए, जनवरी आ गया है। पहले सुनने में आया था ट्रेड डील होने वाली है, पता नहीं कब वो ट्रेड डील होगी, उस पर नेगोशिएशन चल रही होगी। मुझे लगता है उन पर नेगोशिएशंस पर दबाव बनाना ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम ये कह रहे हैं कि न केवल उन्हें खुश करने के लिए भारत ललायत है, मोदी ललायत हैं, बल्कि वो और टैरिफ लगाने को तैयार हैं भारत पर। ये सब कुछ तब हो रहा है दोस्तों जब इंडियन एक्सप्रेस ने साल की शुरुआत में ये हैरतअंगेज खबर छाप दी थी। क्या आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर छापी थी? दोस्तों, ये खबर जून 28, 2025 में छापी गई थी कि 2025 के शुरुआती महीनों में ही भारत ने यूएस से
270% तेल खरीदना बढ़ा दिया है। मतलब हम यूएस से ऑलरेडी ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, रूस से हमने तेल खरीदना काफी कम कर दिया है। उसके बावजूद भी खुलेआम हमको धमकाया जा रहा है। ना केवल धमकाया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है ट्रंप द्वारा कि उन्हें खुश करने के लिए मोदी क्या क्या कर रहे हैं। और अब तो ट्रंप क्या, उनके सांसद भी भारत की खिल्ली उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत डरा हुआ है, ये लोग डरे हुए हैं। देखो टैरिफ का कितना काम हो रहा है, हमने टैरिफ लगाया तो इन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अच्छा, दोगलेपन और हिपोक्रेसी की भी इंतहा है। रूस से तेल खरीदने के लिए, यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए तो टैरिफ लगा दिया भारत पर अमेरिका ने, और खुद वेनेजुएला पर जो हमला बोल दिया वो, मतलब हिपोक्रेसी का जो जीता जागता नमूना है वो अमेरिका है। और आज से नहीं, ये दशकों से है। लेकिन हमको अमेरिका से मतलब नहीं है, हमको अपने देश से मतलब है, हमको अपने प्रधानमंत्री से मतलब है। ये इतना गंभीर मसला है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप इतना कुछ बोल चुके हैं भारत को लेकर और मोदी को लेकर, तो इस पर अब लोग सुनना नहीं चाहते, लोग इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन इट्स अ सीरियस इशू। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं मोदी उनको खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी सवाल खड़े कर दिए, सरकार को घेर लिया है। अब देखिए वेनेजुएला पर जिस तरह से सैन्य अभियान चलाया अमेरिका ने, उस पर भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है, विदेश मंत्रालय की तरफ से। यहां पर पूरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला। व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट्स? अमेरिका ने सैन्य हमला किया है वेनेजुएला पर। इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी अमेरिका का जिक्र नहीं है, अमेरिका शब्द तक नहीं है। दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया शिनेत ने कहा है भारत सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें मेंशन तक नहीं किया, जो कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया है, और किस तरह से अमेरिका ने खुलेआम इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है। इसका भी यहाँ पर कोई मतलब एक स्टेटमेंट जो दिया भारत सरकार ने, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने, उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं है। हद हो गई। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है राष्ट्रीय शर्म। इस वीडियो में वे भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, वे शेखी बघार रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालकर रूस से तेल की खरीद कम करवाई। ट्रंप आगे कहते हैं कि मोदी जानते थे कि वे नाखुश हैं और वे उन्हें खुश करना चाहते थे, इसीलिए भारत ने उनके दबाव में आकर रूस से तेल आयात कम कर दिया। दोस्तों, ये जो मोदी जी अभी एससीओ के शिखर सम्मेलन में गए थे चीन, वहां फोटो वगैरह खिंचा रहे थे शी जिनपिंग और पुतिन के साथ, उसका क्या मतलब हुआ? फिर ये जो अभी कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए, उसका क्या मतलब हुआ? फिर मतलब मैं जानना चाहती हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिन के साल के 365 दिन में शायद 200 दिन होते होंगे जब विपक्ष की आलोचना करते हैं, और इनमें बहुतायत दिन में ऐसा होता है जब वो किसी ना किसी प्रचार में होते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में प्रचार शुरू हो जाएगा, मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे ममता बनर्जी की आलोचना करने में। घर के अंदर विपक्ष के नेताओं की आलोचना करनी होती तो मोदी जी के पास शब्दों की कमी नहीं होती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पार्टी के सांसद खुलेआम भारत के लिए इतनी अपमानजनक बातें बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मोदी खुश करने के लिए ट्रंप के लिए सब कर रहे हैं। मोदी मतलब और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, शेखी भगा रहे हैं वो एक्चुअली में। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब इस पूरे के पूरे बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने राहुल गांधी के इस वीडियो को वायरल करना शुरू कर दिया है कि एक ये दौर है जब अमेरिका के इतने दबाव में है भारत, और एक वो दौर था इंदिरा गांधी का कि अमेरिका ने कहा था कि 7th फ्लीट आने वाली है, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि 70वीं फ्लीट आ जाए तो भी मैं नहीं डरती, ना भारत डरता है। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। दोस्तों, ये तो चलिए पॉलिटिक्स की बात हो गई, लेकिन अगस्त से जब से भारत पर टैरिफ लगाए तब से भारत की अलग अलग सेक्टर्स को उससे काफी नुकसान हुआ है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, श्रिम्स बहुत बड़ी लेवल पर अमेरिका में जाता था। लेकिन ये भी सच है कि इस बीच भारत ने कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिए, राइट। और ये बात भी सच है कि नवंबर में भारत सरकार का ये आंकड़ा बताता है कि हमारा एक्सपोर्ट 20% बढ़ा है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा भी है। तो भारत सरकार और भारत की मीडिया और भारत ये छवि दिखाने की कोशिश कर रही है, जो दिखाई जाती है कि भाई हमको अमेरिका के टैरिफ से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है लेकिन हम झेल जाएंगे। तो जब हम झेल ही रहे हैं, जब हम अपनी मार्केट बाकियों के लिए खोल ही रहे हैं और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं बाकी देशों के साथ, जो कि हमने किए भी हैं इस बीच, तो फिर डर किस बात का है? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं है? और ये कैसी दोस्ती है? मोदी को अच्छा बोल रहे हैं और भारत के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं ट्रंप।
दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? लगभग हर मुद्दे पर कोई ना कोई टिप्पणी, कोई ना कोई बयान देते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री। विपक्ष के लोगों को घेरने के लिए संसद से अंदर, संसद के बाहर तक खूब टाइम है मोदी जी के पास। तो ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी के लिए, भारत के लिए, इस पर मोदी क्यों नहीं कुछ बोलते? उनकी पूरी टीम पर चुप्पी साधे बैठ जाते हैं, पूरे के पूरे भाजपा ही चुप्पी साधे बैठ जाते हैं। अब किसी को अपमानित महसूस नहीं हो रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।